मंत्रोच्चार, जब हम मंत्र कर रहे हैं या फिर हम आरती कर रहे हैं या आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप वैदिक मंत्रोच्चार को कर रहे हैं जो आपके इष्ट देवता हैं, जिस भी माध्यम से आप जिसको मानते हैं उसके लिए, तो वो भी आपको मेंटली रिलैक्स भी करता है और मेंटली एनर्जाइज भी करता है कि आप जो दिन भर में आपके समय है उसमें नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट्स से, उन सब से दिन भर में डट के लड़ सके। ये ऊर्जा आपको उसके द्वारा आती है, तो वो करना भी जरूरी है। तीसरा हम जो करना भूल गए हैं, उपवास, फास्टिंग। आप देखिए अपने पूरे सनातन संस्कृति में हर प्रकार से उपवास को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया गया है और उसका सिर्फ मानसिक आध्यात्मिक के साथ साथ शारीरिक फिजिकल इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। जो व्यक्ति रेगुलर फास्ट करता है, आपने भी देखा हो कई लोग प्रॉपर एकादशी का उपवास करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। उसी प्रकार से नवरात्रि आती है अपनी, है ना, दो तो मुख्य नवरात्रि रहती है, अप्रैल में रामनवमी के टाइम और दशहरे से पहले अभी अक्टूबर नवंबर में। तो अगर ये दो नवरात्रि भी अच्छे से कर ली जाए, प्रॉपर आपने उस वक्त अन्न का त्याग करके या तो लिक्विड फास्टिंग या आप फल आहार और उसके साथ जल, अपने मेडिकेटेड वाटर पे फास्टिंग करें, पूरी बॉडी अंदर से, बॉडी के साथ साथ माइंड भी अपना रिलैक्स के साथ साथ शुद्धिकरण, जो शोधन कार्य हम यहाँ कर रहे हैं वो नेचुरली होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हफ्ते में एक बार भी उपवास करने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। हफ्ते में एक दिन आप भले मंगल कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, और छुट्टी और कुछ नहीं मिल पा रहा है तो रविवार के दिन उपवास आप कर रहे हैं। कैसे? सिंपल डिटॉक्स का मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ जो हम यहाँ सिखाते भी हैं और करते भी हैं। सुबह आप उठे, रविवार का दिन है, आपने अपना षट कर्म किया जो हम यहाँ सुबह 4 से 5 में कराते हैं। जल नीति किया, सूत्र नीति किया, कुंजल किया, वमन धौती, गुनगुना पानी आपने 5-7 ग्लास पी करके उल्टी कर करके, और उसके बाद आपने एनिमा ले लिया। एक एनिमा पॉट आप सबके पास होना चाहिए घर पे। एक आपने 1 लीटर आपने उसमें हल्का गुनगुना नीम का पानी या त्रिफला का पानी रखा और अपने आप ही स्वयं ले सकते हैं। सेल्फ एनिमा टेक्निक आप यहाँ सीखते हैं। कैथेटर लगाया, नारियल तेल लगा करके उसको ऑन किया, 1 लीटर आपने पानी अपने लिया, उसको कैथेटर को हटा दिया आपने प्रॉपर, और थोड़ा सा आपने वॉक किया, थोड़ा आपने सांस को बाहर छोड़ के बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक करके अग्निसार क्रिया करी, पेट की मसल्स को अंदर बाहर किया। अगर आप कर सकते हैं तो वामन नौली, दक्षिण नौली या मध्यम नौली तो कर ही सकते हैं। आपने वो किया, पूरे इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स कर दिए अपने, चर्निंग मूवमेंट्स। अब जैसे ही आप बिल्कुल मैक्सिमम प्रेशर आएगा, जैसे ही आप मलासन में, आइडियली भले आपके वेस्टर्न टॉयलेट्स में भी बैठते हैं, जिसके घुटने साथ देते हैं, कोशिश करें मलासन में ही मल का त्याग करें। तो आप फिर आपने मलासन में आपने अच्छे से होल्ड करके जब रिलीज किया तो आंतों की जितनी गंदगी है, गैस है, सारी 90% बीमारियों का रूट कॉज यही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आंतें आपकी मजबूत होंगी और समय पे आपका निष्कासन प्रॉपर हो रहा है। गंदगी लगभग ज़्यादातर गंदगी आंतों से निकल जाती है एक्स्ट्रा फाइबर के साथ, है ना, तो उसी से आपकी तो आधी चीज़ें ठीक हो गई। तो संडे का मैं आपको रूटीन बता रहा था, सुबह आपने अपने षटकर्म कर लिए, कभी हो तो लघु शंख प्रक्षालन कर सकते हैं आप, या दीर्घ शंख प्रक्षालन 2-3 महीने में। जब आपको लग रहा है मेरा पेट डाइजेशन थोड़ा गड़बड़ है और एनीमा से नहीं हो पा रहा है, तो आप लघु शंख प्रक्षालन कर लें। 6 से 8 ग्लास आप आंवला त्रिफला का थोड़ा सेंधा नमक युक्त पानी पी करके और अपने शंख प्रक्षालन के आसन कर लें। दीर्घ शंख प्रक्षालन हम यहाँ पे थेरेप्यूटिकली कराते भी हैं और आप लोगों को तो सभी को आता भी है, करते आए हैं आप लोग। ठीक है, तो उससे पूरा आपका माउथ से लेके एनस तक पूरा क्लेंज हो गया। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ घर पे कैसे शुद्धिकरण करना है, और यहाँ पे हम कराते ही हैं उस चीज़ को। उसके बाद आपने थोड़ा सा मिट्टी पट्टी रख ली, धूप में स्नान ले लिया, सर पे आपने गीला तौलिया रख लिया, धूप में स्नान ले लिया। मिट्टी अवेलेबल है आपको, अच्छी काली मिट्टी जो हम यहाँ से देते हैं, मेडिकेटेड मड, तो आपने मड बाथ ले लिया। मड बाथ के क्या फ़ायदे हैं? पूरा आपका रोम रोम शरीर का एक एक जो अपने स्वेट ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स है जहाँ से ऑयल निकलता है, पूरी चमड़ी पे 70% शरीर का जो टॉक्सिन्स हैं, 70% जो मिनरल वाले टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? पसीने से निकलते हैं, स्किन के द्वारा। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन।
आपको पता है शरीर में अलग अलग लार्जेस्ट, वैसे आप साइज में देखेंगे तो लिवर बड़ा है ना, 1.5-2 किलो का लिवर होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास बड़ा ऑर्गन है। वैसे अपना ब्रेन बड़ा है, 1 से 1.5 किलो का ब्रेन, 1.25 किलो का। वैसे आपका हार्ट भी लगभग 250-300 ग्राम, 100 ग्राम से 250 ग्राम तक एज के अनुसार हो सकता है। सबसे बड़ा ऑर्गन फिर भी कौन सा है? स्किन, चमड़ी। और चमड़ी के द्वारा अपने दिन भर पसीने के द्वारा गंदगी शरीर से निकल रही है, बॉडी अपने आप को एसिड अल्कली बैलेंस कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रही है चमड़ी के द्वारा। तो इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? जब आप अच्छे से कपालभाति भी कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे आपके हल्का सा पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, ठंड के मौसम में भी। तो एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स थ्रू द स्किन। आंतों से तो आप सुबह शाम जा रहे हैं, ठीक है, यूरिन भी आप दिन भर में 5-7 बार जा रहे हैं, वो ठीक है। सबसे पहले ब्रेथ एंड स्किन, श्वास के द्वारा भी अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। आप ये मान के चलें, दिन भर आप एसी में हैं या बंद कमरे में हैं, खुली हवा नहीं ले पा रहे हैं। कभी कभी आजकल तो सिटी में सारे ऑफिस में सबसे बड़ी समस्या क्या है? टॉक्सिन क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? दिन भर पूरी बिल्डिंग एक बंद, पैक, हर जगह क्या है? एसी है, वो ठंडा और 20-25 पे रखते हैं वो, और बॉडी पर्सपिरेट ही नहीं कर पा रही है, पसीना ही नहीं निकाल। जिम जा रहे हैं लोग, जिम में भी क्या है? एसी, वो ठंडा करके 16-18 पे एसी में चला के वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो पसीना, जो गंदगी निकलनी थी, क्योंकि स्किन को तो थोड़ी गर्माहट होगी जब आप योग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार लगा रहे हैं, गर्माहट हो रही है शरीर के अंदर से, तभी तो पसीना आ रहा है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, अच्छे से पसीना। और पसीने से ही आपके सारे एक्स्ट्रा सॉल्ट, जो एक्स्ट्रा नमक है, एक्स्ट्रा फैट है, वो सब पसीने से निकल रहे हैं, है ना। उसके अलावा 3 चैनल जो मैंने साथ साथ बता दिया आपको, उसके अलावा क्या क्या है शरीर से शुद्धिकरण के चैनल? एक हो गया लंग्स। कपालभाति को षटकर्म क्रिया भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं कपालभाति को? कपाल मीन्स स्कल, भाति मीन्स इज टू स्टिमुलेट। तो स्कल मतलब हड्डी, जो ये हड्डी, इसके अंदर जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, CSF है, सारे अपनी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, है ना। चक्र के दृष्टि से देखें तो आप आग्नेय चक्र, सहस्रार चक्र, 1000 पेटल्स। योग आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से भी हमारे एनर्जी का सारा मेन सेंटर क्या है? अपना हेड एंड नेक। तो कपालभाति तो पहली क्रिया है, षटकर्म है, आपके माइंड, बॉडी, ब्रेन एंड फिजिकली सारे ऑर्गन्स से गंदगी को निकालने के लिए। आंतों से भी निकाल रहा है, सबसे पहले वो निकाल रहा है फेफड़ों से। फेफड़ों में जो मैं बता रहा था, गंदी गैसेस, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ गैसेस जो है लंग्स में छुपी हुई रह जाती हैं, क्योंकि अगर आपने उसको फोर्सफुली नहीं निकाला तो वो अंदर है। और अगर ऑक्सीजन आप कम ले पा रहे हैं, मान लीजिए एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में हल्का सा भी हाइपोक्सिया हो रहा है, तो वो बॉडी में एसिड को बढ़ा रही है, पित्त को बढ़ा रही है, उसके कारण सारी बीमारियां, इन्फ्लेमेशन शरीर में बढ़ रही है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए कपालभाति नेचुरल डिटॉक्स का पहला जरिया है। सिर्फ आप रोज 10 से 20 मिनट मिनिमम अगर कपालभाति भी कर रहे हैं, सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट, मल त्यागने के बाद, मूत्र त्यागने के बाद अगर कपालभाति कर रहे हैं, तो पहला आप एलिमिनेशन कर रहे हैं लंग्स के द्वारा, पूरी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा है। वैसे एक भस्त्रिका, पहले भस्त्रिका क्या होता था? किसके नाम से रखा है? इसका नामकरण कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल, लुहार के पास एक नली होती थी, आपने देखा ही होगा, 2 नलियां होती थी उसमें, है ना। उसमें वो आग को एक तो घुमा करके जलाते थे बढ़ाने में, उसके साथ साथ वो फूंक मारा करते थे, अभी भी करते हैं। तो फूंक मारने के लिए क्या करते हैं? पहले लंबी सांस लेंगे, फिर ताकत से फूंक मारेंगे। तो ये एक्शन है हमारा भस्त्रिका का, एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव फोर्सफुल एक्सहेलेशन, एक्सपीरेशन। तो इससे भी आपके लंग्स क्या हो रहे हैं? पूरा क्लेंज हो रहे हैं। इससे भस्त्रिका से भी आपके सारा नर्वस सिस्टम, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल स्ट्रेंथन हो रहा है। एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है धमनियों में, रक्त धमनियों में,
वो भी नेचुरली बिकॉज ऑफ द आइडियल प्रेशर, बॉडी के ऑक्सीजनेशन, इसके कारण वो भी निकल रहा है नेचुरली, इट इज हैपनिंग इन द बॉडी। ओके, तो मैं आपको जस्ट ये बताया था, संडे को आपने सुबह ये सब किया और उपवास किया। आपने नाश्ते में जूस लिया, एलोवेरा वीट ग्रास का जूस, आंवला एलोवेरा वीट ग्रास का, है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने धूप में थोड़ा स्नान किया, थोड़ा मालिश कर सकते हैं। ठंड का मौसम है तो आयुर्वेद में बताया गया है, प्राकृतिक चिकित्सा में भी हम यही बताते हैं, नेचुरोपैथी में, सेल्फ ऑयलिंग, जिसकी ड्राई स्किन है, आपके बहुत ज़्यादा सूखापन है, स्किन में खुजली होती है, बालों में डैंड्रफ हो जाता है, ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है, वातज कफज मौसम है, तो आप इस मौसम में अपनी बॉडी में ऑयलिंग, सबसे अच्छा आता है अपना पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, जिसको स्किन में थोड़ा एलर्जी है उसके लिए अच्छा है। नहीं तो अपना, जिसको दर्द इत्यादि है, तो अपना पतंजलि का महानारायण और पीड़ानिल ऑयल, ये दो तो बहुत अच्छे हैं, दर्द के अनुसार पीड़ानिल बेस्ट है। तो इससे आप घर पे थोड़ा सा अपना मालिश करके शरीर पे, और थोड़ा धूप में स्नान लिया, और अगर पॉसिबल हो जाए तो स्टीम ले सकते हैं, नहीं तो नेचुरल क्या है स्टीम, शरीर से शुद्धिकरण का ग्रीन हाउस थर्मोलियम, अभी आपको इसमें दिखाया भी था। वो क्या प्रोसेस होता है, आपने एक मोटी पन्नी लेनी है, आता है कट्टे की तरह मोटी पन्नी आती है, हमारे यहाँ भी पॉलीथीन आती है, उसका जीएसएम ज़्यादा होता है, थिक। अब ग्रीन हाउस थर्मोलियम आप पौधों के लिए यूज़ करते हैं, तो वो पन्नी को आपने पैरों से लिया, आप योगा मैट पे लेट गए, है ना, सर्दियों में दोपहर की, नहीं तो गर्मियों में थोड़ा सुबह की धूप, आपने उसको अपने गर्दन तक ले लिया, पन्नी में आप बंध गए, एक गीला तौलिया निचोड़ करके अपने हाथ में रख लिया, पानी पी करके, और सिर पे गीला तौलिया रख के ठंडे पानी का, आंखों पे चाहे तो चश्मा लगा लें ताकि आंखों में नुकसान, और सर फेस पे थोड़ा गीला तौलिया लगा रहे हैं, सनबर्न ना हो। अब जो है शरीर को आपने तेल मालिश कर रखी है, स्नेहन कर रखा है आपने, ऑयल लगा रखा है, अब जो है गीले तौलिए से थोड़ा थोड़ा शरीर को रब करते रहे हैं, और धूप से जो है पन्नी के अंदर गर्मी उत्पन्न होएगी, स्किन में भी शरीर में भी, और अच्छे से पसीना आएगा। 20 मिनट में 1 से 2 लीटर तक पसीना आ जाता है हमारे यहाँ पे, हम मड बाथ के बाद जब ग्रीन हाउस थर्मोलियम देते। नेचुरल है, क्या चाहिए इसमें, कुछ भी नहीं चाहिए, योगा मैट है, एक पन्नी चाहिए, आप लेट गए, थोड़ा सा स्क्रब किस लिए कर रहे हैं हम, पोर्स को ओपन करने के लिए, तो अपने जो स्वेट ग्लैंड्स हैं अपनी, वो थोड़ी स्टिमुलेट हो जाएंगी, तो अच्छे से एक्स्ट्रा गंदगी जितना है उसको निकालेगी। तो हमने देखा है कई बार मड बाथ और ग्रीन हाउस थर्मोलियम होता है ना, तो पेशेंट का हम पहले वेट करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अंडरगारमेंट में है, लंगोट में है, बाद में वेट करते हैं तो पता पड़ा 2 से 3 किलो वजन कम हो गया, सिर्फ 1.5-2 घंटे में। ये 20 से 30 मिनट देते हैं हम ग्रीन हाउस थर्मोलियम, नेचुरल मेथड है, सभी के लिए उपयोगी है, कोई उसका नुकसान नहीं है, बशर्ते आप 2 चीज़ का ध्यान रखें, पानी पी के करें, और पीने के बाद नारियल पानी या थोड़ा ORS या अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर लें, ताकि शरीर में एकदम से कमजोरी ना हो, और BP वगैरह चेक करके रखें, ज़्यादा कम ना हो जाए, ठीक है। बस इतना सा हमें सावधानी रखनी है, और तेज़ धूप में गर्मी में तो नहीं करना है, ठंड में तो 11-12 बजे की धूप भी अच्छी लगती है, अब शरीर को सुहाती है, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल डिटॉक्स हो गया आपने, फिर इसके बाद नारियल पानी पिया, शाम को आपने गाजर, चुकंदर, टमाटर, ABC ट्रिपल TJ, हेल्थ के लिए सबसे अच्छा, इम्यूनिटी के लिए आप बोलेंगे जी जूस कौन सा है जी, तो हम अपने पतंजलि निरामयम योग ग्राम में 2009 से वही जूस दे रहे हैं, आदरणीय अपने डॉक्टर नीरज जी के मार्गदर्शन में इसको डिज़ाइन किया गया था, अभी भी हम यूज़ करते हैं। AAB ABC TJJJ, है ना, मैं सिंपल बताता हूँ आपको, उसमें मैं A को बढ़ा करके भी बताऊंगा। नॉर्मल जो है ABCTGJ, आंवला, बीटरूट, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर जूस, आंवला, बीटरूट, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर जूस। आंवला तो सबको पता है, बीटरूट मतलब चुकंदर, कैरेट मतलब पीली या लाल गाजर, है ना, टर्मरिक मतलब हल्दी, कच्ची हल्दी, जिंजर मतलब अदरक, है ना। इसमें और 3-4 चीज़ जोड़ देते हैं हम सीज़न के अनुसार या कमजोरी के अनुसार, तो ए में हम 3 चीज़ें ऐड कर देते हैं, आंवला के साथ एप्पल और अनार भी, एप्पल और अनार ट्रिपल A, है ना। बीटरूट तो B हो ही गया, T 3 हो जाते हैं फिर, टमेटो, टर्निप, टर्मरिक, ट्रिपल T। टमेटो हो गया अपना टमाटर, देसी लाल टमाटर,
लाइकोपीन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत अच्छा है। टमाटर इज द बेस्ट फ्रूट, फल है टमाटर, फल है ना। फलों में भी सबसे अच्छा, वेजिटेबल में हम काउंट करते हैं पर फलों में भी बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट रिच है, एंटीऑक्सीडेंट रिच। लाइकोपीन बहुत ज़रूरी है, वो हार्ट के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी टमाटर, है ना। प्रोस्टेट कम करने में भी हेल्प करता है। टमाटर के बीज हटा दें, स्किन हटा दें, उबला टमाटर, ठीक। तो ए बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल टी, टर्निप, टर्निप, टमेटो, टर्निप, टर्मरिक, जिंजर जूस, ठीक है। टर्निप हल्दी की तरह ही आता है अभी ठंड में, क्या बोलते हैं, शलजम, शलजम, ये टर्निप होता है, ठीक। इसमें बेसिकली आपने जितने एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं, जितने विटामिन मिल रहे हैं शरीर को, जितने मिनरल्स मिल रहे हैं, उसका एक बेसिक अमाउंट जो आपके शरीर को चाहिए। ठंड के मौसम में ये जूस सबसे अच्छा है। रोज आप शाम को ठंडा ना लें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, अगर आप रोज शाम को 5-6 बजे के बीच या सवेरे नाश्ते के साथ आप अगर फलाहार ले रहे हैं, नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स खा लिए, स्प्राउट्स खा लिया आपने, एक फल ले लिया, एप्पल, नाशपाती, अनार, केला, जो भी आपने फल ले लिया, साथ में ये जूस ले लिया, तो शरीर के लिए सारा न्यूट्रिएंट आपको लगभग ताकत देने के लिए मिल गया, इम्यूनिटी देने के लिए मिल गया है। आपकी आंतों को, स्किन को, लंग्स को, अपनी किडनीज को क्लेंस करने के लिए, उसका एलिमिनेशन जो हो रहा है वो प्रॉपर हो, उसके लिए आपको टॉनिक मिल गया है, ठीक है। तो ये आपने शाम को लिया। रात में क्या लिया फिर, लौकी का, चुकंदर, गाजर का, या जो भी सब्जियों का एक सूप ले लिया, मूंग की दाल का सूप। तो ये मैं बताया हूँ एक दिन फास्टिंग कैसे की जाए घर के घर पे, तो आप खुद भी फिट रह सके आपके, और कोई दिक्कत नहीं होती। जब हम उपवास करते हैं शरीर अपना शुद्धिकरण बढ़ा देती है। क्यों? रीजन सिंपल सा है। जब हम रोज खाना खा रहे हैं, मान लीजिए सुबह आपने नाश्ते में पराठे खा लिए, ओट्स खा लिया, दलिया खा लिया, है ना, चीला खा लिया, कुछ भी, फिर आपने लंच में फिर रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, छाछ, सलाद सब ले लिया, जो हम नॉर्मली आप लोग खाते भी होंगे, पापड़ खा लिया, अचार खा लिया। शाम को फिर थोड़ा नाश्ता, चाय के साथ बिस्किट खा लिए किसी ने। ये जो डिस्टर्ब लाइफस्टाइल इस तरह से रहती है। फिर रात में घर आते हैं, फिर आपको लगता है खाना घर पे बन गया है, फिर 2-3 रोटी खा ली, सब्जी खा ली, दाल खा ली, या फिर खिचड़ी दलिया के साथ आपने दाल खा ली, इस तरह से। फिर रात में कभी किसी किसी की आदत है खाने के बाद भी चाय दिवे पे या कुछ भी पीते हैं, ठीक है। तो इस सब में क्या हो रहा है, नॉर्मल आप ये 365 दिन अगर ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसको रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा। जैसे आप तो रेस्ट ले रहे हो सो करके, शाम को 6-8 घंटे रात को आपने अपनी नींद पूरी कर ली, उसमें बॉडी ने अपने आप को रेस्ट, रिलैक्स और रेजुविनेट कर लिया, पर आपके जो डाइजेस्टिव तंत्र है उसको कब रेस्ट देंगे, समझ रहे? तो हफ्ते में एक दिन या एकादशी पे जब आप उपवास कर रहे हैं, तो क्योंकि डाइजेशन करने में बॉडी की आधी एनर्जी लगती है। जब आप कुछ खा रहे हैं, सलाइवा बन रहा है, पेट में जा रहा है, पेट में बोलस जा रहा है, वो फिर गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होके काइम बन रहा है, आंतों में जाके एब्जॉर्प्शन हो रहा है, छोटी आंतों में, बड़ी आंतों से एलिमिनेशन हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है ना। अब वो टूट करके खून में असिमुलेट हो रहा है, फिर लिवर में जाके मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, सब चीज़ों का यहाँ पे लिवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और फिर शरीर में जहाँ लगना है वहाँ लग रहा है वो न्यूट्रिशन। पर अगर हम इस सिस्टम को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप सोचिए, और इसमें भी 500-700 कैलोरीज खर्च हो रही है, उसको पचाने में, तोड़ने में, हर चीज़ में, उसको फिर आंतों को मूवमेंट करके ले जाने में, तो हमारी आधी एनर्जी जो हीलिंग में यूज़ हो सकती थी, शरीर को शुद्धिकरण में, शरीर के सेल्स को रेजुविनेट करने में, वो एनर्जी भी सिर्फ डाइजेशन में यूज़ हो रही है, एलिमिनेशन में यूज़ हो रही है। क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, उपवास का कॉन्सेप्ट? तो जब आप उस शरीर को अन्न नहीं दे रहे हैं, आप लिक्विड पे रह रहे हैं या जलोपवास कर रहे हैं, मिनिमम विटामिन मिनरल्स दे रहे हैं, नारियल पानी दे रहे हैं, नारियल पानी पे दे रहे हैं दिन भर, या सौंफ मेथी पानी पे या नींबू पानी पे, आपके प्रवृत्ति के अनुसार जो आपको वैद्य ने बताया उस अनुसार अगर आप हफ्ते में एक दिन भी उपवास कर रहे हैं, तो आप अपने शरीर की जो वास्तविक ऊर्जा है, जो शुद्धिकरण में, शोधन में काम करेगी, ऊर्जा है जो आपके सेल्स को, डेड सेल्स को हटा करके नए सेल्स को और प्रोड्यूस करने में काम करेगी, वो और ज़्यादा एक्टिवली काम कर पा रही है।
और सपोर्टिवली हम ये सारी थेरेपी दे रहे हैं, मिट्टी चिकित्सा या मसाज, या आपने जल में इमर्जन बात कर लिया या स्टीम बात कर लिया, समझ रहे हैं आप, एक्यूप्रेशर कर लिया आपने घर पे, तो उससे आपके ऑर्गन, हिप बात कर लिया, टब छोटा सा रखा है उसमें आपने गुनगुना पानी शाम को 4 बजे, प्रोस्टेट के लिए तो सबसे अच्छा उपाय है हम यहाँ पे दे रहे हैं। आप सब पुरुष हैं और पुरुषों में आजकल प्रोस्टेट की समस्या जल्दी आ रही है। जल्दी कैसे? हमारे पास आ रहे हैं स्वास्थ्य साधक रोगी आ रहे हैं लगभग 40 वर्ष में, 35, 40, 45, 50, पहले वो 60, 65, 70 के बाद होती थी, अब वही चीज़ जल्दी हो रही है क्योंकि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी बहुत कम कर रहे हैं, और पेल्विक स्ट्रेंथनिंग, अपना जो मूल है उसके आसपास जो कीगल एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, वो करने से अपने नीचे यूरिनोजेनाइटल मसल स्ट्रांग रहती हैं। मसल स्ट्रांग रहेगी तो प्रोस्टेट की जो ग्रंथि है इन्फ्लेमेशंस के कारण बढ़ रही है वो भी नेचुरली कंट्रोल में रहेगी, बढ़ेगी नहीं, यूरिन आउटपुट आपका अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप पानी भी प्रॉपर पी रहे हैं,